लंका लग गई। जय श्री राम। और शशांक भाई ने मुझे बहुत मोटिवेशन किया। मैं आज इतना खुश हूँ। ऐड करना चाहता हूँ कि शशांक भाई, भले ही आपने एक गो राइडर के प्लेटफॉर्म के थ्रू किया है, पर हमारे लिए वो प्लेटफॉर्म नहीं है। आप शशांक इतना डेडिकेशन कोई देता नहीं हमें। एग्जैक्टली बेशी शहर से तो यहाँ पे बनता है परमिट। तो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बेशी शहर। सो आज निकल रहे हैं बेशी शहर से, जा रहे हैं मनांग कॉन्कर करने के लिए। और आपको दिखा देता हूँ जिस रूम में हम रुके, जिस प्रॉपर्टी में रुके हुए उसका हमारा जो कमरा था वो कैसा है। तो एक सेकेंड। तो कुछ इस तरीके से था हमारा कमरा, देख लो। सारा सामान जैसे राइडर्स आते हैं सब चीज़ वैसे ही रहता है। तो कुछ इस तरीके से था रूम। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वॉशरूम, वो भी देख लो। रूम से भरा तो लग रहा है वॉशरूम है भाई इनका। 24/7 हॉट वाटर। और यहाँ से जो नज़ारे हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये रहे हमारे राइडर भाई साहब। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। और ये रहा नज़ारा, देखो भाई साहब। ये है कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टी। अपने प्रॉपर्टी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। सो ये है स्विमिंग पूल, यहाँ आपको माउंटेन, ये इनका लॉन एरिया जहाँ पे आप मस्त बैठ के दोस्तों के साथ मज़े कर सकते हो। इधर है इनकी पार्किंग बाइक्स की, कार्स की। तो काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है इनकी यार। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। बाइक लेकर के जा रहे हैं, सामान जो है यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि भाई मनांग करने जा रहे हैं और मनांग इतना आसान नहीं होता जितना अपन सोचते हैं। और मेरी बाइक में प्रॉब्लम आ गई है तो अपन लोडेड करके बाइक नहीं जा सकते हैं। जितनी बाइक को आप हल्का करके जाओगे ना उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, तो इस व्लॉग को भी शुरू कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शशांक शेखर सिंह आप सबका वेलकम करता हूँ अपने चैनल गो राइडर्स में। तो बाकी की बात करेंगे चेतक पे बैठने के बाद। सो गाइस, बेशी शहर का सबसे अच्छा चीज़ पता क्या है? यहाँ दुकानें बंद तो हो जाती हैं 7:30 8 PM तक सारे शॉप्स बंद हो जाते हैं, लेकिन सुबह में आपको 7:30 7 के आसपास सारी दुकानें खुल जाती हैं। मतलब कि लोग जल्दी सोते भी हैं और जल्दी उठते भी हैं। तो अभी 8 बजे ही फ़ोटो शॉप खुल गया था और हमने फ़ोटो बनवा लिया। दोस्तों, हम लोग एक बहुत ही प्यारे से छोटे से कैफ़े में रुके हैं नाश्ता करने के लिए। और यहाँ से ब्रेकफास्ट करके अब हम लोग फिर आगे की जर्नी अपनी कंटिन्यू करेंगे। चलिए जी भैया, हमारी राइड शुरू हो चुकी है मनांग की तरफ। मनांग कॉन्कर करने के लिए जा रहे हैं और ऑफ रोडिंग चालू हो गया। बारिश की बूंदें पड़ रही हैं भैया। पहले से लोगों ने बोला कि पहले से रोड काफ़ी अच्छा हो गया है। 2 साल पहले जब मैं आया था उस समय रोड बहुत ख़राब था यार। रोड जितना भी ख़राब हो, ये लोकेशन बहुत प्यारा है भाई। मनांग जाने का रास्ता और सारी चीज़ें बहुत प्यारी लगती हैं यार। चलिए, अभी हमारा काम है परमिट बनवाना है हमें। काठमांडू में हमने परमिट नहीं बनवाया था। यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे परमिट बनता है। तो बने रहिए, आपको पता चलेगा कौन सी वो जगह है, कितने किलोमीटर आगे आने के बाद ये परमिट बनता है और यहाँ पे क्या क्या पेपर्स रिक्वायर्ड है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। एक चीज़ है, पहाड़ों पे जब ग्रीनरी होती है ना तो अलग ही ब्यूटी दिखती है पहाड़ों की। सूखे पहाड़ थोड़े से बंजर दिखते हैं, बट अलग ही ब्यूटीफुल लगते हैं ये पहाड़ यार। देख रहे हो विनोद कहाँ राइड कर रहे हैं? चेतक को लेकर के जा रहे हैं। लास्ट टाइम तो ये ब्रेकडाउन हो गई थी। महादेव इस बार साथ दीजिएगा, इस बार मुझे मनांग पहुंचा दीजिए। चेतक को पहुंचा दीजिए, मुझे ही पहुंचा दीजिए। सो जी, यहाँ पे है बगीचा। तो 5 किलोमीटर आगे जब आओगे आप बेशी शहर से तो यहाँ पे बनता है परमिट। नमस्ते, परमिट बनाना था सर। अभी जा रहे हैं? अभी जाएंगे। 8 परमिट। हाँ, ऑनलाइन फॉर्म फिल अप करिए। दे दीजिए ना। अच्छा, इससे स्कैन करना पड़ेगा ना? वाईफाई स्कैन करिए, फॉर्म फिल अप करिए। ओके। एक फॉर्म में 5 आदमी का होगा, 2 आदमी चाहिए। सो यहाँ पे स्कैनर से स्कैन करना है। पहले वाईफाई कर लीजिए, फिर ये है स्कैनर, इससे अपना परमिट बनेगा। तो गाइस, हम जा रहे थे मनांग राइड के लिए, लेकिन हमारे पास परमिट नहीं था। तो टेंशन ये था कि परमिट कहाँ बनेगा। तो जब हम आए बेशी शहर में हमने पता किया तो बेशी शहर से ठीक 5 किलोमीटर आगे आप आओगे, खुद ही जगह है। वहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है
वेलकम टू अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया। यहाँ पे आपका बन जाता है परमिट, और ये परमिट हमारा बन करके आ चुका है। ऐसा ही परमिट आपको मिलेगा जिसका कि चार्ज हुआ 1000 रुपीज़ पर हेड। और यहाँ पे आपको आधार कार्ड या पासपोर्ट लेकर के आओगे, इंडियन हो तो आपका यहाँ पे बन जाएगा। और टाइमिंग जो है वो है 7:30 AM टू 6 PM। इस बीच में आपका परमिट बन जाएगा। सिर्फ आधे घंटे का बीच में लंच ब्रेक है जो कि है 9:30 AM टू 10 AM। सो मैंने सोचा कि आपको भी ये चीज़ बता दी जाए। पेपर बता दिया हमने, जगह बता दी हमने। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं मनांग राइड के लिए। तो चलिए निकलते हैं मनांग राइड करने के लिए। सो जी परमिट का काम करवाते करवाते हमें हो गया 10:30। अब निकल रहे हैं हम मनांग के लिए। क्यों हैरान है इतना ये बता, क्यों ऐसे है ठहरा, चल जरा क्यों हैरान है इतना ये बता, क्यों ऐसे है ठहरा, चल जरा झटक झटक के टूट रहे हो जब सांसों के तार, भटक भटक के। भाई साहब कोई ऑफ रोडिंग में कमी नहीं हुई है। मुझे लगा था कि रोड्स बन गए होंगे अच्छे खासे, लेकिन ये पैच वैसा ही आज भी वैसा ही है जैसा मैं 2024 में आया था ना, तब भी ऐसा ही था और अभी भी ऐसा ही है। हाँ बट 2024 और 2026 में कुछ चीज़ें मैंने सीखी हैं। हिरक हिरक हो गया कांड। स्किड हो गई इसमें आया ना, इसमें स्किड हो गई। लंका लग गई। स्पीड में खींचा मैंने सोचा कि निकल जाएगी इधर से, गिर गई। बारिश भी अलग शुरू होने जा रही है। कोई बात नहीं। वो तो अच्छा है भाई, नीचे नहीं गया मैं। यस उधर बीच में तुम्हारा इधर देखा ना कि गंदा है, जो इधर से निकाले तुम ना, खट 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 करके गया, तो मैं उधर से निकालने को गया, स्किड कर गया। वो स्किड करके ऐसे यहाँ आ गई भाई। ये पत्थर रोका है मेरे को। मैंने इसलिए एक्चुअली इधर से निकाला, मुझे डर था उधर से। पत्थर ने रोका मेरे को, नहीं तो मैं गया था नीचे। आना पड़ेगा। चिकनी मिट्टी थी, चिकनी मिट्टी। फर्स्ट फॉल मनांग का हालत खराब उठाने में। बारिश को भी अभी आना था। निकाला मस्त स्पीड में, स्लिप हो गई पूरी। तो फिर और तो वो पत्थर सामने था, वो बचा लिया, नहीं तो मैं तो गया था नीचे। ऐसा आगे पीछे दोनों ब्रेक हल्का हल्का पुश कर करके लेके जा, धीरे 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 धीरे। आगे वाला ब्रेक मत मारना। आराम से आराम से। फर्स्ट वाटरफॉल मनांग का तागरिंग। वेलकम टू तागरिंग। लग रहा हो क्या खूबसूरत लग रहा है ना। आगे राइडर्स हमारे।
भैया स्लश में वो भी डाउन जाना है। और खतरनाक हो गया भाई, बारिश में इतना खतरनाक नहीं होता ऐसे। राइट किधर किधर जा रहे हैं चक्का ना। Is this called Manang? Yes, baby. This is Manang. बाइक मेरी लहरा रही है पीछे से। गलत जगह फंसा दिया मेरे दोस्त। आराम से आराम से, रिलैक्स। है रुक जा। ये है भैया मनांग। हाय हाय हाय, नागिन 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 नागिन। बस बस नागिन, वेट आ रहा हूँ। रुक जा रुक जा रुक जा। स्ट्रगल है, स्ट्रगल भाई बाइक लेकर के आने में।
चलो भैया, सबसे ज़्यादा कीचड़ वाला रास्ता अब आया है। आएगा मज़ा। जय श्री राम। यहाँ तो भाई भगवान ही निकालेंगे। चेतक ने और भगवान ने मिलकर निकाला यहाँ से। हो आया मजा मनांग का। देखो भैया कैसे चढ़ना है ऊपर, चढ़ाई देखो। कैमरा जस्टिस नहीं कर पाता है दोस्त, कैमरा कभी जस्टिस नहीं कर पाता है। कितना स्लोप है, कितना स्टिफ चढ़ाई है, बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। जो हमारी खुली हुई आंखें दिखती हैं लहराना शुरू हो गए भाई साहब। जाओ 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 जाओ। सो गाइज हम पहुंच चुके हैं चामचे। और यहाँ पे रुके थे, हमारी बाइक सब लगी हुई है, यहाँ पे रुके हुए थे। थोड़ा ड्रोन शॉट कर रहे हो, ये इसका शॉट लेना था जो आप देख रहे हो, और थोड़ा रेस्ट भी करना था। 30-35 किलोमीटर के आसपास राइड हो गई है हमारी। सो सबकी उंगलियां सबकी थकी हुई हैं, सब ग्लूकोज ले रहे हैं। देखो ग्लूकोज चल रहा है, ग्लूकोज चढ़ रहा है, नसों में चढ़ा दो इनके ग्लूकोज। बहुत प्यारा लोकेशन है भाई, बहुत 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 प्यारा लोकेशन है यार। चलिए चाय वाय पीते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं।
जो मोटिवेट किया है राइड के लिए आने के लिए वो शशांक भाई ने किया है। शशांक भाई ने फ्रॉम स्टार्टिंग हमें इतना, ये अभी 2 महीने पुरानी बात है, जब मन में आया कि चलो कुछ तो भी रील दिखी मैंने शशांक भाई की, पूछ रहे थे चलो नेपाल जाना है, ऐसे ऐसे 1 मई को जा रहे हैं। 31 मार्च के बाद में मैंने उसके साथ कांटेक्ट किया, उन्होंने आइटिनरी भेजी, हर एक डाउट्स क्लियर करे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आ जाओ आप, ऐसा नहीं है। उनके जब राइड्स चालू होते हैं उनको टाइम नहीं मिलता है रिस्पॉन्ड करने को। अभी भी उनको अगले बैचेस मैनेज करने हैं, तभी भी हमने देखा है कि सुबह 6:30 बजे से चालू होते हैं वो, कंटेंट शूट करना हो, सबको राइडर मैनेज करने हो, अगले होटल मैनेज करने हो, रूट की जानकारी लेनी हो, वेदर की जानकारी लेनी हो, परमिट्स के जानकारी लेनी हो, टिल 9:30 उनका कंटिन्यू चलता है। इसके बीच में अगले जो उनके ये है गेस्ट है उनके साथ कम्युनिकेशन करना है, ये बहुत टफ काम है। वो शशांक सर ही करे, उनके लिए हैंड्स ऑफ है मेरे तरफ से। दूसरी बात कहना चाहता हूँ, उनकी वजह से तो इतने दूर लद्दाख तक आए उन्होंने। सब आदित्य को तो नेपाल तक आए। आदित्य को तो उन्होंने पूरा बेस से ही तैयार किया। मैं तो भी थोड़ा प्रिपेयर्ड था, पर मैंने लद्दाख किया हूँ, 14-15 दिन का किया हूँ। आदित्य ने तो वो भी नहीं किया है, वो तो बिगिनर थी। जब नेपाल राइड के लिए आ रहा था मैं, मुझे लगा था चलो एडवेंचर के लिए जाएंगे, मजे करेंगे, थोड़ा बहुत घूम लेंगे, नया कंट्री देखेंगे। पर जब मैं बिसे शहर से मनांग के बीच में था, मैंने जब पहाड़ देखना चालू किया, पहाड़ दिखना चालू हुए लिटरली ऑलरेडी, उनका जो भव्यता दिखी, आई कांट कंट्रोल माई इमोशंस। ठीक है, मैं पूरे 5 किलोमीटर तक हेलमेट में ही रोया हूँ, और पूरा सब भगवान से लेके बच्चे तक सब याद आ गए मुझे वो 5 किलोमीटर में। इतना रोया, फिर एक जगह पे मैं रुक गया, ठीक है बाबा चलो अब कंट्रोल करेंगे, रुकेंगे। फिर प्रशांत आया पीछे से, प्रशांत को रुका, मैं बोला प्रशांत भाई मेरे से रहा नहीं जा रहा है, मैं भाई 5 किलोमीटर से रो रहा हूँ। जैसा इमोशंस जो है ये हैप्पीनेस के इमोशंस है, रोना बोले तो दुख का नहीं है, ये इमोशन जो अंदर से बाहर आए ना वो एक्सप्रेस कर रहा हूँ। प्रशांत भाई तो डायरेक्ट चालू हुआ, उसने बोला है, एक्चुअली उसकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी वीक है, वो बोला है मैं ये इतना झेल के इतना प्लानिंग करके आया हूँ कि ये इम्पॉसिबल था शशांक सर के बिना, ऐसा बोल के वो रोना बोले तो चालू किया उन्होंने। पर मैं अभी कंक्लूड करता हूँ शशांक भाई के साथ। मैं उनको अभी भी बोला हूँ, 2 दिन पहले ही बोला हूँ, तू जहाँ पे जाएगा वहां पे मुझे बुला लेना है और मैं आना है, ठीक है। मैं कैसा टाइम मैनेज करना है मैं मेरा देख लूंगा, पर मैं आऊंगा बोला। वो तो अभी 2-3 अगले साल तो थाईलैंड का करेंगे वो ऑर्गेनाइज, तो मैं पहला आपके अभी बुक कर लेता हूँ मैं आपका थाईलैंड का राइड, ठीक है। फिर बाइक यहाँ से कैसा शिफ्ट करना है वो देखो। बाइक नहीं लेके जाए, बाइक वहाँ हम लोग रेंट करेंगे। ठीक है चलो, कुछ बात नहीं है, अभी से मेरा रजिस्ट्रेशन फिक्स कर लो आप वो राइड के लिए, ठीक है। चलो थैंक यू शशांक भाई, आपकी वजह से पॉसिबल हुआ ये, थैंक यू। प्रशांत भाई अभी रोना नहीं है क्या शुभ करता है पहले? चलो कर। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं शॉप पे अपने बैठा था और गर्मी बहुत पड़ रही थी अपनी दुकान में, और मैं ऐसे बैठे दिमाग में कहाँ से मतलब ये साहब जो है रील में आ गए, और फटाक से जो है इनका जो रील था वो एग्जैक्टली मेरे सामने आ गया। मैं वीडियो 7 साल से देख रहा था, 7 साल से देखते देखते मैं रोता था रात में। जब मैं रात में सोता था तो मतलब उनकी पूरी वीडियो देखता था। मतलब मेरे दिल में ये जिज्ञासा पैदा होती थी कि मतलब मैं कब राइड करूँगा, मैं ऐसे कब जाऊँगा। तो मेरे अंदर ये फीलिंग आती थी। मेरे पास, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अपने ड्रीम को जिंदा रखने के लिए मैंने बहुत कुछ किया। और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 12th पास हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक कला है। मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ और पेंटर भी हूँ, और अपना खुद का बिजनेस चला रहा हूँ, रेडियम शॉप। उसी से कमा के आज मैं जो हूँ उसी से मैं बना हूँ। और जब मैं किया तो शशांक भाई ने, मतलब जैसा रोहित सर ने बताया कि कैसा कंडीशन है, किस हिसाब से है, उन्होंने सब कुछ मोटिवेशन मेरे को भी दिया
मैंने जब पूरी इंक्वायरी की तो मैं सोचता कि नहीं, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं, कुछ फ्रॉड होती हैं। कई दोस्त मेरे को बोले कि ऐसा नहीं है यार, सब फेक होती है। तो मैंने अपने दिमाग में सोचा नहीं यार, ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी बात है, मतलब 100% में 1% तो आदमी एक सच्चा होता है ना, 1% सच्चा आदमी होता है। तो मैंने भरोसा किया शशांक सर के ऊपर और फिर मैंने राइड कंप्लीट की, कंफर्म किया और मैंने बात भी की कि भैया ऐसे से ऐसा होगा कि वैसे से वैसा होगा। तो भैया ने मुझे यही समझाया कि आपकी पहली राइड है, आप एक बार चलो, एक बार गो राइडर्स के साथ करके देखो, आप जिंदगी जी लोगे। और शशांक भाई ने मुझे बहुत मोटिवेशन किया। मैं आज इतना खुश हूँ, पाँव छूना चाहता हूँ शशांक भैया के। तो मेरे बड़े भाई समान हैं और मैं सबसे छोटा हूँ, तो उनके लिए हमेशा ये दिल में मेरा एक एहसान रहेगा। और मैं बिल्कुल प्रशांत का मैं विशेष उसकी डेयरिंग बोलो, क्या बोलो, उसकी बिल्कुल। कैपेसिटी बोलो, एक 125 सीसी की Hands गाड़ी down, लेके hands ऐसे- down, ठीक hands है। down। हैंड्स डाउन एक्चुअली। और वो भी 2 नंबर पे चल रहा था, वो 2 मेरे नंबर को पे। मेरे को चलाया एक चीज ये पता लगी कि मेरी पहली राइड है, मैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लगा के मैं फुल कंडीशन में अपनी गाड़ी को लेके आया। और जहाँ पे भी मुझे शशांक भैया, अगर जितने भी मेरे मेंबर हैं, बड़े लोग हैं, वो मेरे को अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मुझे डांटते हैं, तो मुझे सुनना पड़ेगा। अगर मैं नहीं सुनूंगा तो मैं कोई मतलब नहीं है, मैं राइडर फिर नहीं करूँगा। प्रशांत का एक एग्जांपल के लिए, सब व्यूअर्स के लिए एग्जांपल है कि ट्रैवलिंग के लिए पैसे लगते नहीं है, पैशन चाहिए, जिगर चाहिए। जिगर चाहिए, ठीक है। ये मैटर करता है। पैसा मैटर नहीं करता है, ये आज प्रशांत ने प्रूव करके Prove दिया करके है दिखाया। यहाँ के मनांग राइडिंग करेंगे अगर वो आप भी- आपके दिल में जज्बा है हाँ। तो सीसी मैटर नहीं करता। मशीन मैटर नहीं करती। सारे सिर्फ वो जो बड़े आप- बड़े एक्सपीरियंस्ड राइडर हैं या जो भी अच्छे लोग हैं, सभी कहते हैं आपको जहां भी घूमना हो, चाहे लद्दाख हो, स्पीति हो, ये ज्यादा टफ टेरेन आमतौर से मानी जाती इंडिया में, या इधर नेपाल आ गए, मनांग आ गए, तो सभी पूछते हैं साहब कौन सी बाइक से जाएं, कितनी सीसी होनी चाहिए। तो जो अच्छे लोग वो बताते हैं जो आपके पास आपके घर पे खड़ी है वही बाइक सबसे अच्छी है, एंड टू ऐड जिसको आप समझते हो बाइक आपको समझती सिर्फ है। जो घर पे गाड़ी है उसको प्यार करो आप। बस जो आपके And, पास है मैंने- वही सबसे बस अच्छी है, प्यार वही गाड़ी जा सकती है। मैं वो एक फिल्म ऐसा कुछ नहीं कि इतनी सीसी की Top जा Gun सकती है, Maverick, उतनी सीसी की नहीं जा उसमें सकती। एक डायलॉग है, दम प्लेन में नहीं पायलट में होती है। वाह। तो गाड़ी चाहे कोई भी हो, आप देखते होंगे शशांक भाई ने कई बार वीडियो भी डाला है कि कोई 100 सीसी स्प्लेंडर से चलाता है, कोई टीवीएस लूना से आ जाता है। तो दिल में जिगर होना चाहिए, कलेजा होना चाहिए। गाड़ी वो आपको हर जगह ले जाएगी जो आपके पास है। आप सबकी बात से अग्री करता हूँ कि मशीन मैटर नहीं करती, जस्ट पैशन मैटर करता है। पैशन और डिसिप्लिन अगर है, आप कोई भी टेरेन कॉन्कर कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ऑल्सो जो ऐड करना चाहता हूँ कि शशांक भाई, भले ही आपने एक गो राइडर के प्लेटफॉर्म के थ्रू किया है, पर हमारे लिए वो प्लेटफॉर्म नहीं है, आप वो हमारे लिए आप हमारे ड्रीम्स को अचीव करने में हेल्प कर रहे हो। तो हमारे लिए वो एक सपना है, वो आप अचीव करवा रहे हो। शशांक इतना डेडिकेशन कोई देता नहीं हमें बोलते। एग्जैक्टली, आई सीधा- 200%। सीधा वो प्राइवेट लोग रखते हैं, तू आगे चल, मैं पीछे चलता हूँ, एक प्राइवेट बंदा लेते हैं, नहीं तो फिर लद्दाख गए ना, लद्दाख के जो राइडर है ना 2-3 उनके साथ के टाई अप कर लेते हैं, मैं यहाँ तक आके छोड़ूंगा, मनाली को लेके आ, तू लेह के छोड़, लेह को अलग आता है बंदा, लेह से राइडर बदलता है, कश्मीर को छोड़ता है। ये उनका प्रोफेशनल जो बड़ा कंपनी होता है वो कुछ भी नहीं है सबसे- उसमें। सीधी बात अरे, कहता हूँ, अगर जो ह्यूमन टच चाहिए तो वो शशांक भाई है। हमारा जो ये था लीडर था ना लद्दाख राइड में, उसका खुद का नाक फट गया था, उसको उसका मालूम नहीं था नाक की ये कैसी ले, नाक को वैसलीन कैसे लगाया उसको मालूम नहीं था खुद। एंड नॉट ओनली दैट, टू ऐड की मतलब हमने शशांक भाई ने तो है ही है, बट हमने एज ए ग्रुप भी बहुत अच्छा, हमने एक दूसरे के साथ Perform किया। कोऑर्डिनेट करके हर जब जिसको जरूरत पड़े, कभी रोहित भाई सपोर्ट पे थे, आज शुभ भाई सपोर्ट पे थे, कभी सर सपोर्ट पे थे, कभी ये सपोर्ट पे थे अपने प्रशांत भाई। इनको तो मैंने बतेरे बार डांटा, बट सी मतलब ही इनको कोई बुरा नहीं लगा, हाँ बिल्कुल वही। एंड ही इज ऑलवेज स्माइलिंग। बुरा दैट्स द मानना बेस्ट भी नहीं पार्ट। चाहिए, बुरा मानना भी नहीं नहीं चाहिए। होता है ना, कुछ लोग ईगो पे लेते हैं, बट ही इज ऑलवेज स्माइलिंग। उल्टा ही इज लाइक थैंकिंग कि भाई थैंक यू, हमने बताया, ये किया, वो किया। सो तो ये सिर्फ शशांक भाई नहीं, शशांक भाई के साथ साथ हम सब एज ए टीम, वी ऑल आर, हमने एक सब अच्छा परिवार हो किया। चुका है,
ये फैमिली एक बच्चों पर- के नहीं, अपने और individual जैसे impact। अपन राइड कर रहे एक्चुअली पहले गलतियां हुई। हाँ ठीक है? करेक्ट इनिशियली हुई इनिशियली हुई, जैसे अपन मैच्योर हो रहे हैं, जैसे राइड करते जा रहे हाँ। हैं, गलतियां जी। कम 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 होते जा रही है। जाते जाते तो ऐसा रहेगा कि कोऑर्डिनेशन इतना परफेक्ट रहेगा कि कोई अपने को एरिया ऑफ तो मार्जिन एक कम दूसरे जा रहा का है। स्टाइल पता लग जाएगा, सब उसी के अकॉर्डिंग फिर कोऑर्डिनेट चलते करेंगे। पहले निकलवा दे, एक नंबर पे लगाओ, एक नंबर पे क्लच छोड़ दो बिल्कुल। वेट 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 वेट, जा जा,